नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक की, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम CTET के नाम से जानते हैं। ये समझिए वो परीक्षा है जो तय करती है कि हमारे देश का भविष्य कौन संवारेगा। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये सीटेट है क्या। फिर हम 2024 के जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं उन पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये परीक्षा इतनी मुश्किल क्यों मानी जाती है, और सबसे आखिर में देखेंगे कि इसे पास करने के लिए क्या कारगर तरीके हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये सीटेट है क्या और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ाना है तो ये परीक्षा पास करना, समझिए, जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। ये एक तरह से शिक्षा की क्वालिटी को बनाए रखने का एक नेशनल स्टैंडर्ड है। अब देखिए, इस परीक्षा को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है पेपर 1 जो क्लास 1 से 5 तक के टीचर्स के लिए है, और दूसरा है पेपर 2 जो क्लास 6 से 8 के लिए है। अब जैसा कि यहां दिख रहा है, दोनों में कुछ सब्जेक्ट्स तो कॉमन हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट और भाषा, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें फर्क है। चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर। साल 2024 की परीक्षा उम्मीदवारों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आई, जरा इन आंकड़ों पर गौर करते हैं। तो सवाल ये है कि 2024 की परीक्षा आखिर कितनी मुश्किल थी। जुलाई 2024 के एग्जाम का जो एनालिसिस है ना, वो एक बहुत ही साफ तस्वीर हमारे सामने रखता है। अब इस एनालिसिस में जो चीज सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो है पेपर 2 का डिफिकल्टी लेवल। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी CDP और भाषाएं तो मॉडरेट लेवल की थीं, लेकिन मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज ये सेक्शन मॉडरेट से डिफिकल्ट की कैटेगरी में पहुंच गए। और ये जो स्लाइड है, ये इस चुनौती के स्केल को, इसके विशाल रूप को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सोचिए, लगभग 27 लाख लोगों ने रजिस्टर किया और क्वालिफाई कितने हुए? 2.5 लाख से भी कम। ये एक बहुत ही बड़ा फासला है। तो कुल मिलाकर जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है वो ये है, जनवरी 2024 सीटेट का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज सिर्फ लगभग 10.5% था, सिर्फ 10.5%। अब इतना कम पासिंग परसेंटेज, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ इसलिए है कि परीक्षा बहुत मुश्किल है, या इसके पीछे कोई और भी वजह है? तो सवाल वही है कि पास रेट इतना कम क्यों है। देखिए, इस सवाल का जवाब हमें 2023 की एक रिसर्च स्टडी में मिलता है। ये स्टडी भारत के पहाड़ी इलाकों में स्टूडेंट टीचर्स पर की गई थी, और इससे कुछ बहुत ही गहरी बातें सामने आती हैं। शोधकोश जर्नल 2023 में एक स्टूडेंट टीचर ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे पूरे भविष्य का भाग्य इस एक परीक्षा पर टिका है। ये एक लाइन उम्मीदवारों पर जो जबरदस्त मानसिक और भावनात्मक दबाव होता है, उसे पूरी तरह से बयां कर देती है। इस स्टडी में यह भी पाया गया कि कई उम्मीदवारों को लगता है कि ये परीक्षा उनके लिए बनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें तैयारी के लिए संसाधन नहीं मिलते, उन्हें लगता है कि पेपर में शहरी सोच की झलक है, एग्जाम की टेंशन बहुत ज्यादा होती है, और फिर फीस और किताबों का खर्चा, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। स्टूडेंट्स ने एक और बहुत बड़ी दिक्कत की तरफ इशारा किया, जिसे थ्योरी और प्रैक्टिस का गैप कहते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि उनकी टीचर ट्रेनिंग में जो थ्योरी पढ़ाई जाती है और सीटेट में जिन प्रैक्टिकल चीजों पर सवाल पूछे जाते हैं, उनमें एक बहुत बड़ा अंतर है। तो ठीक है, इतनी सारी चुनौतियां हैं, तो फिर सवाल उठता है कि इन सब के बावजूद सीटेट को पास करने के लिए तैयारी कैसे की जाए, इसका कोड कैसे क्रैक किया जाए। तो आखिर सफलता का मंत्र क्या है? देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। 4 स्टेप्स हैं। पहला, हर टॉपिक को अच्छे से समझकर अपनी नींव मजबूत करें। दूसरा, टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करें, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में। तीसरा, सिर्फ ये न देखें कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये समझें कि सही जवाब क्यों सही है। और चौथा, जो भी पढ़ा है और जो गलतियां की हैं, उन्हें हफ्ते में एक बार जरूर रिवाइज करें। और एक बात जो सबसे जरूरी है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उनकी गहरी समझ। ये ज्ञान पेडागॉजी वाले सेक्शन में अच्छे नंबर लाने के लिए आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बुनियाद है। और अंत में एक सवाल, एक विचार जिसके साथ हम आपको छोड़कर जाएंगे। सीटेट बेशक एक स्टैंडर्ड तय करता है, लेकिन क्या इस परीक्षा को पास कर लेना ही एक बेहतरीन टीचर होने की गारंटी है, या यह बस एक फिल्टर है जो हमारे पास अभी सबसे अच्छा विकल्प है?